तो अगला सवाल हमारा क्या है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया है कि 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ से एक जाति वाला एक तरफ करेंगे तो 3 को अगर हम उधर करते हैं तो इधर गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा भाग में। तो यहाँ से हमारा cot a का वैल्यू 4/3 आ जाएगा। तो cot a का फॉर्मूला क्या होता है b/p, इसका वैल्यू कितना है 4/3। अब ऊपर और नीचे हम k से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा b का वैल्यू आ जाएगा 4k और p का वैल्यू आ जाएगा 3k। तो हमें आधार का वैल्यू पता है, लंब का वैल्यू पता है, तो कर्ण का वैल्यू कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि p² प्लस b² का वैल्यू h² के बराबर होता है। तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3k, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। वैसे ही b का क्या वैल्यू दिया हुआ है 4k, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर h²। तो यहाँ से हमारा जो h² का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 3k का होल स्क्वायर कितना होगा 9k² प्लस 4k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k²। तो यहाँ से हमारा h² का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 16k² प्लस 9k² 25k²। तो यहाँ से हमारा h का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √25k²। तो इसका वैल्यू कितना होगा 5k, यानी h का वैल्यू हमारा क्या आ गया 5k। तो इसको हम एक डब्बा में बंद कर देते हैं। तो h का वैल्यू हमें पता है, b का वैल्यू पता है, p का वैल्यू पता है। तो अब हम लोग जंप करेंगे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS। तो LHS हमारा क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो ये हो जाएगा p/b का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a यानी p/b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का 1 माइनस p का वैल्यू हमने कितना निकाला है 3k और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4k। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा 1 प्लस p का वैल्यू फिर से कितना है 3k और b का वैल्यू 4k, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा k कट गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 9/16 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 9/16। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 16 और 1 का एलसीएम 16, तो 16 एकम 16, 16 माइनस 9 और नीचे फिर से 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9, तो 16 कट गया। इसका वैल्यू कितना निकल के आया 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 और इसका वैल्यू 16 प्लस 9 25, यानी हमारा LHS का वैल्यू कितना आ गया 7/25। तो सबसे पहले इसको नोट करो, नोट कर लिया। अब थोड़ा सा मिटाते हैं। यानी LHS का वैल्यू कितना आ गया था 7/25। अब हम निकालेंगे RHS। तो RHS हमें क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस a का फॉर्मूला क्या होता है b/h, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन a का फॉर्मूला क्या होता है p/h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। b का वैल्यू कितना है 4k और h का वैल्यू कितना है 5k, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस p/h, यानी p का वैल्यू कितना है 3k और h का वैल्यू कितना है
5k, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। के यहाँ पे भी कट जाएगा, तो 4/5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 16/25 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/25। तो 16/25 में से 9/25 जाएगा, कितना बचेगा 7/25। यानी हमारा RHS भी कितना आ गया, RHS भी हमारा आ गया 7/25। यानी इस बराबर क्या आ गया RHS, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब होगा, बराबर होगा। ठीक है, नोट करो।